गुड मॉर्निंग। देखिए लिविंग एंड नॉन लिविंग का आज सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। सेकेंड लेक्चर है फर्स्ट क्लास 6 का। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे लिविंग एंड नॉन लिविंग में कुछ डिफरेंस, जैसे लिविंग थिंग सेल से बना हुआ है, नॉन लिविंग, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट से बना हुआ रहता है जिसको हम लोग एटम कहते हैं। लिविंग थिंग जो है उसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है, नॉन लिविंग का हम लोग डिजाइन तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जैसे आपके यहाँ कोई बेंच टेबल कुर्सी कुछ भी उसका डिजाइन दिया गया है, लेकिन नॉन लिविंग का क्या होता है, अपना नेचुरल स्ट्रक्चर होता है, डिजाइन होता है। जैसे हम लोग का फेस हो गया या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट, सबका अपना क्या है, आप प्लांट को देखकर पहचान जाते हो कि कैसा किस चीज़ का प्लांट है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि लिविंग थिंग को फूड चाहिए, फूड में ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक, न्यूट्रिशन सब बता दिए थे। कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एंड ओमनिवोर्स, ये तीनों बता दिए थे। लिविंग थिंग कैन रिस्पायर, यानी लिविंग थिंग ब्रीथिंग करता है, लिविंग थिंग ब्रीथिंग करता है, नॉन लिविंग ब्रीथिंग नहीं करेगा। लिविंग थिंग को फूड चाहिए, नॉन लिविंग को फूड नहीं चाहिए। ये सब डिफरेंस देखे थे और बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डिफरेंस, यानी डिफरेंस नंबर 5 क्या था, लिविंग थिंग कैन मूव, लिविंग थिंग कैन लिविंग थिंग कैन मूव, ठीक है। देखिए जो भी लिविंग है, सजीव जाति वो मूव कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कि हम मूव कर रहे हैं इधर उधर, आप भी मूव कर रहे हैं, आप जहाँ बैठे हुए हैं, आप मोबाइल उठा कर लाए, उसमें देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, ठीक है, जहाँ से भी उठा कर लाए, मतलब घर में कहीं से उठाकर, दूसरे के यहाँ से नहीं, ठीक है। तो लिविंग थिंग मूव कर सकता है। जैसे जितने भी जानवर है उसको देख रहे होंगे आप, मूव कर रहा है, हम लोग मूव करते रहते हैं। प्लांट जो है उसका बॉडी पार्ट्स मूव करता है, वो खुद मूव नहीं करता है। तो लिविंग थिंग कैन मूव बट नॉन लिविंग, जैसे मान लेते हैं कि ये स्टैंड है, मोबाइल है, मार्कर है, बेंच है, टेबल है, किताब है, बहुत सारा बुक्स है, ठीक है ना, बेंच लगा हुआ है, दरवाजा है, बोर्ड है, ये सब मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा है, ये सब क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि निर्जीव जाती है, सजीव नहीं है, इसलिए मूव नहीं कर रहा है। लिविंग थिंग का क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो मूव कर सकता है, वो मूव कर सकता है। एक छोटा सा बच्चा है वो भी मूव करता है, बड़ा है वो भी मूव करता है, सब लोग मूव करते हैं, यानी लिविंग थिंग क्या करता है, चलता है। तो ना लिविंग थिंग जो चल रहा है लिविंग थिंग, और जो चल दिया नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। जो चल रहा है लिविंग थिंग और जो चल दिया नॉन लिविंग थिंग, ठीक है ना। चल रहा है तो क्या है, लिविंग है, चल दिया, क्या हुआ, चल दिया, चल रहा है तो लिविंग थिंग है, चल दिया तो नॉन लिविंग, यानी कि लिविंग थिंग कैन मूव, नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट मूव, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं और आज ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। लिविंग थिंग कैन ग्रो, देखिए आप छोटा होंगे कभी, एक दिन का, 2 दिन का, 1 साल का, 2 साल का, आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। छोटा सा हम लोग बीज लगाते हैं, समझे ना, छोटा सा हम लोग क्या करते हैं, एक बीज लगाते हैं सॉइल में, धीरे 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 क्या हो जाता है, ये बीज बड़ा हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। धीरे धीरे ये प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो एक छोटा सा बीज लगाए थे, वो पेड़ बन गया। हम लोग भी कभी छोटा थे, आज बड़े हो गए, ठीक है। बहुत सारा ऐसे लिविंग थिंग को देखोगे, बहुत सारे जानवर को देखोगे, एनिमल्स को देखोगे, छोटा है, बड़ा हो गया। हम लोग खुद छोटा है, बड़ा हो गए, आप लोग अभी छोटे हैं, इससे पहले भी बहुत छोटे थे, अभी आप कुछ बड़े हो गए, धीरे धीरे और बड़े होंगे। तो लिविंग थिंग कैन ग्रो, लिविंग थिंग क्या करता है, ग्रो करता है, मूव करता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। हाइट से, हेल्थ से, वेल्थ से, वेट बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है, ठीक है। तो लिविंग थिंग कैन क्या हो सकता है, ग्रो, लिविंग थिंग कैन ग्रो। लिविंग थिंग हैव अ डेफिनिट स्पैन, डेफिनिट लाइफ स्पैन। देखिए 6 में क्या बोले, ग्रो करेगा। अब 7 में क्या है कि लिविंग थिंग हैव अ डिफरेंट लाइफ स्पैन। देखिए डिफिनिट लाइफ स्पैन, डिफरेंट नहीं, डिफिनिट, ठीक है। जो भी एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, प्लांट है, उसका एक लाइफ स्पैन है, यानी कि वो कब तक चलेगा, यानी कुछ ना कुछ तो एवरेज हम लोग को पता रहता है। जैसे हम लोग का ह्यूमन बींग का है तो 60 है, सबसे ज़्यादा जो होता है वो टॉर्टोइज का होता है, लगभग 150 साल, ठीक है ना। उसके बाद एक पेड़ होता है जिसका नाम है पीपल, लगभग 250 से
300 साल, 300 250 से 300 साल तक ये जिंदा रहता है। यानी पीपल का पेड़ 250-300 साल तक रहेगा। कछुआ है 150 साल रहेगा। हम लोग का ह्यूमन बीइंग का 60 ईयर्स एवरेज माना जाता है। तो एक डिफिनिट लाइफ स्पैन होता है किसका? एक डिफिनिट लाइफ स्पैन होता है लिविंग थिंग का। नॉन लिविंग का क्या है? उसका कोई लाइफ स्पैन डिफिनिट नहीं है। कोई लाइफ स्पैन उसका डिफिनिट नहीं है। डिफिनिट नहीं है कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं कि आपके पास कोई वुड प्लैंक है, कोई वुड यानी लकड़ी का कोई भी आपके पास चीज है, अगर उसको आप सेफ से रखते हो तो हो सकता है कि वो 10 साल चले, 20 साल चले, 30 साल चले। आप उसको पानी में रख दिए, सड़ गया, पानी में रख दिए उसको सड़ गया, हो सकता है कि वो एक महीना में ही क्या हो जाएगा? 1 महीना में ही सड़ गया, खराब हो गया। 1 महीना में ही सड़ के वो क्या हो गया? सड़ गया, खराब हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, जो भी है। जैसे लोहा है, लोहा को आप सेफ से रखे हो, पानी वगैरह हवा वगैरह से बचा कर रखे हो तो 10 साल 20 साल चलेगा। उसको छत पे रख दिए, पानी भी पड़ रहा है, धूप भी पड़ रहा है, हवा भी लग रहा है, रस्टिंग हो जाएगा, जंग लग जाएगा, 1 साल के अंदर वो क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। तो नॉन लिविंग थिंग का कोई एवरेज लाइफ नहीं है, कोई उसका लाइफ स्पैन नहीं है, वो कभी भी खत्म हो सकता है। उसको सेफ से रखेंगे तो ज़्यादा टिकेगा, ज़्यादा चलेगा, यानी टिकाऊ बन जाता है जब उसको सेफ से रखते हैं। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग का देखा जाए तो जैसा भी ह्यूमन बीइंग है उसका एक डिफिनिट लाइफ स्पैन है कि हाँ ये ह्यूमन बीइंग है तो 60 ईयर्स, प्लांट है तो प्लांट पे डिपेंड कर रहा है कौन कितना दिन का है। जैसे पीपल है तो 250 से 300 साल। मान लेते हैं एनिमल में टॉर्टोइज है, कछुआ है तो कितना साल? तो सर उसका लगभग 150 ईयर्स, 150 ईयर्स। तो इसमें एक एवरेज लाइफ स्पैन होता है लिविंग थिंग में। नॉन लिविंग में कोई लाइफ स्पैन नहीं होता है। अगर उसको आप सेफ से रखे हो तो बहुत दिन तक चलेगा, नहीं तो वो कभी भी खत्म हो सकता है। ठीक है ना? तो सबका एक अपना क्या होता है? लाइफ स्पैन होता है। जैसे मान लेते हैं बैक्टीरिया दिया हुआ है 15 से 20 मिनट का रहता है, हाउस फ्लाई मक्खी 1 से 4 महीना, राइस प्लांट 4 मंथ, डॉग 16 से 18 साल, ये सब दिया हुआ। ऑस्ट्रिच 45 से 50 साल, ह्यूमन बीइंग 65 to 80 ईयर्स दिया हुआ। टॉर्टोइज 150 ईयर्स, बनाना ट्री, बनियान ट्री 200 साल, पीपल 250 साल से 300 साल। तो एक डिफिनिट लाइफ स्पैन होता है लिविंग थिंग का। नॉन लिविंग का कोई डिफिनिट लाइफ स्पैन नहीं है। ये टेबल यहाँ पे है, टेबल ठीक है, इसको सेफ से रख रहे हैं तो ठीक है। मान लेते हैं कि इस पर ध्यान नहीं देंगे तो इसका लाइफ स्पैन क्या हो जाएगा? कम जाएगा। ठीक है, तो लाइफ स्पैन नॉन लिविंग का डिपेंड करता है लिविंग पे। हम लोग उसको कितना सेफ से रख रहे हैं, कितने अच्छे से रख रहे हैं। जैसे किसी किताब को आप अच्छे से रख रहे हो तो हो सकता है 10 साल तक वो किताब चलेगा। आप पढ़ोगे, फिर आप किसी को दे दोगे पढ़ने के लिए, वो भी ढंग से रखा है। लेकिन जबरदस्ती बैग में ठूस दिए, बैग से निकाल लिया, बैग उठाए, चल दिए, इधर किताब फेंका हुआ, उधर किताब फेंका हुआ, 1 साल के अंदर किताब का धज्जी उड़ा दिए। यानी किताब बिल्कुल क्या हो गया? अब जाएगा वो 1 साल हो गया, पढ़ लिया, वो जाएगा कबाड़ी में जाएगा, उसको बेच देंगे सोन पापड़ी वाले से, लोहा टीना शीशी बोतल से। मतलब जो आते हैं आपके हम लोग के यहाँ मोहल्ला में कबाड़ी वाले, उससे बेच दिए। यानी 1 साल में ही किताब का क्या कर दिए हम लोग? धज्जी उड़ा दिए, फिर उसको कबाड़ी वाले से बेच दिए। हाँ, कुछ हो जाता है पैसा वैसा, उसे सोन पापड़ी खाते हैं या सोन पापड़ी वाले से ही बेच देते हैं। जो भी रहता है घर में सामान टूटा फूटा सब बेच देते हैं, कॉपी किताब सब बेच देते हैं, नया नया किताब तब सब बेच देते हैं। 1 साल पार हो गया, किताब है बेच दो, हटा। किताब नहीं बेचना चाहिए। कॉपी है आपका, बढ़िया सा नोट्स बनाए हुए हैं उसको भी रखिए, नोट्स अच्छा नहीं है रफ कॉपी है उसको बेच सकते हैं। ठीक है, किताब नहीं बेचना चाहिए। किताब रखिए, कभी ना कभी वो काम आते रहता है। कभी किसी चीज़ को मतलब अचानक से खोजने के लिए ज़रूरत पड़ गया कि ये पॉइंट हमको कहाँ मिलेगा, कौन सा क्लास मिलेगा, कौन सा चैप्टर मिलेगा, कौन सा सब्जेक्ट में मिलेगा। किताब अगर आपके पास रहेगा तो उसको आप ढूंढ लोगे, तुरंत उसको खोजोगे, वहाँ से ढूंढ लोगे। लेकिन किताब नहीं रहेगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। गूगल बाबा का यूज कीजिएगा। लिविंग थिंग कैन एक्सक्रिएट, 8वां पॉइंट का है लिविंग थिंग कैन एक्सक्रिएट। एक्सक्रिएट मतलब होता है बहिष्कार करना। ठीक है ना? बहिष्कार करना कहने का मतलब ये हो गया कि मुक्त करना। एक्सक्रिएट मतलब होता है मुक्त करना। शरीर से वेस्ट को लिविंग थिंग क्या करता है? एक्सक्रेट आउट करता है। लिविंग थिंग वेस्ट को बॉडी से क्या करता है? एक्सक्रेट आउट करता है, उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये लिविंग का है। नॉन लिविंग में अरे वो कुछ नॉन लिविंग में कुछ करता ही नहीं होता है, एक जगह अपना आराम से अस्थिर से रहता है। तो एक्सक्रिएशन का काम नॉन लिविंग नहीं करता है, लिविंग थिंग करता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय द बॉडी ऑफ अ
ऑर्गेनिजम्स, बाय बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एक्सक्रिएशन क्या होता है? एक्सक्रिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। तो एक्सक्रिएट का काम कौन करेगा? तो एक्सक्रिएट का काम सर लिविंग थिंग करता है। नॉन लिविंग करेगा? नहीं, नॉन लिविंग कुछ नहीं करता है, वो डेड है। लिविंग थिंग रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है। लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। देखिए क्या होता है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, बहुत ही बेस्ट पॉइंट है। लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। जैसे मान लेते हैं कि हमको प्यास लगा, तो हम किधर जाएंगे? किचन में जाएंगे जहाँ पानी रखा हुआ है। भूख लगा, किचन में जाएंगे जहाँ खाना रखा हुआ है। ठीक है, हम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं स्टिमुली की तरफ। मान लेते हैं आप क्लास में है, आपके टीचर बुलाए, चलो बाबू इधर आओ, कुछ नाम लिए आपका या फिर इशारा करके बुलाए, आप इधर आ जाओ, स्टैंड अप, आप इधर आ जाइए। यानी कि आपको बुलाए, आप उन पे गौर किए, असर किए और आपको बुलाया गया, आप आ गए। कहते हैं ना प्लीज स्टैंड अप, तो आप खड़ा हो गए। यानी कि आपको जो बोला जा रहा है उस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसको आप रिप्लाई कर रहे हैं। यानी कि क्या कर रहे हैं आप क्या है? आप लिविंग थिंग है। आप क्या है? लिविंग थिंग है। ठीक है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। खाना, भूख लगा, खाने की तरफ जा रहे हैं, प्यास लगा, पानी की तरफ जा रहे हैं, स्कूल पढ़ना है, स्कूल की तरफ जा रहे हैं, कोचिंग की तरफ जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, नींद आ रहा है, सो गए, कुछ खाने का मन कर रहा है, बाजार का चीज गली में बिकने आया, आइसक्रीम है या गोलगप्पा है, आपको उसके तरफ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। यानी कि जैसा आपके अंदर से कंट्रोल किया जा रहा है, आपके माइंड के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, आप वैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। लेकिन नॉन लिविंग के सामने गोलगप्पा रख दे, पिज्जा रख दे, बर्गर रख दे, मोमोज रख दे, चाट रख दे, चाउमीन रख दे, मैगी रख दे, पास्ता रख दें, क्या वो कुछ रिस्पॉन्स करेगा? कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। उसके सामने आप मिठाई रख दे या जो जितना अच्छा चीज़ रखना है रख दीजिए। लेकिन आपके सामने अगर ये सब वैरायटी रख दिया जाए तो आप रिस्पॉन्स कीजिएगा? तुरंत लूट लीजिएगा। मतलब रखाया नहीं, मम्मी बना के रखी नहीं कि पूरा कब्जा कर लिए, पूरा कवर कर लिए, ये सब मेरा, ये सब के सब मेरा। यानी कि आप किसी के तरफ रिस्पॉन्स कर, इसको कहते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। ये प्लांट में भी होता है, ये प्लांट में भी होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई प्लांट है, इसका रूट जो है इस तरह से है, हम कहते हैं कि प्लांट के बगल में यहाँ पानी डाल रहे हैं रोज। यहाँ क्या कर रहे हैं? जमीन है, मिट्टी है, यहाँ रोज पानी डाल रहे हैं, यहाँ रोज क्या कर रहे हैं? हर दिन पानी डाल रहे हैं। अब प्लांट को पानी चाहिए, इसको पता चल गया कि पानी इधर है, ठीक है, स्टिमुली, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। तो ये टोटल रूट किधर मूव करेगा? इस तरफ मूव करेगा। अब क्या है कि ये प्लांट जो रखा हुआ है, एक्चुअल में ये रखा हुआ था गमला में है ये, ठीक है ना, गमला में है, गमला के एक साइड पानी डाले तो ये पानी की तरफ क्या कर रहा है? रूट रिस्पॉन्स कर रहा है। जैसे ही पानी इसके तरफ पहुंचा, टच में आया, तो रूट को पता चला कि अच्छा पानी इधर है, सब रूट इधर रिस्पॉन्स कर गया। गमला रखा हुआ था खिड़की के पास। गमला कहाँ रखा हुआ है? खिड़की के पास। इसमें बहुत सारा फूल लगा हुआ है, बहुत सारा फूल लगा हुआ है। अब देख क्या रहे हैं? पत्ता भी है, लीफ भी है, बहुत सारा चीज है इसमें, ठीक है। अब देख क्या रहे हैं इसमें कि गमला की तरफ रखा हुआ है, गमला खिड़की के पास रखा हुआ है और खिड़की में धूप कुछ इधर से आ रहा है, सनलाइट जो है इधर से आ रहा है। तो ये पूरा फूल जो है किधर रिस्पॉन्स करेगा? इस तरफ रिस्पॉन्स करेगा, इस तरफ रिस्पॉन्स। यानी कि लीफ जो है, प्लांट जो है किधर रिस्पॉन्स करेगा? यानी प्लांट का शेप कुछ ऐसा हो गया, इधर दे रहे थे पानी और इधर से इसको मिल रहा है सनलाइट। तो प्लांट का शेप कुछ ऐसा हो गया, इधर मिल रहा था पानी, ऐसे हो गया इधर। यानी रिस्पॉन्स किधर कर रहा है? सर फोटोसिंथेसिस के लिए, फूड बनाने के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए ये सनलाइट की तरफ रिस्पॉन्स किया। उसी फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने के लिए वाटर भी चाहिए। रूट किधर रिस्पॉन्स किया? तो सर वो रिस्पॉन्स किया वाटर की तरफ, जिधर वाटर था, ठीक है ना। तो ये जो रिस्पॉन्स हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। ये स्टिमुली कहलाए और ये क्या कहलाएगा? स्टिमुलस। प्लांट स्टिमुलस और वाटर क्या कहलाएगा? स्टिमुली कहलाएगा, ठीक है। देखिए कुछ चेंजिंग हो रहा है इसके इन्वायरमेंट में, इसके माहौल में, ठीक है ना, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि चेंजिंग हो रहा है, सनफ्लावर है ना, सनफ्लावर,
जैसे जैसे सूर्य भगवान मूव करते हैं वैसे वैसे सनफ्लावर क्या करता है, मूव करता है। वैसे वैसे सनफ्लावर क्या करता है, मूव करता है। पहले इधर था, फिर सूर्य भगवान सामने आए, पहले इधर था तो इधर रिस्पॉन्स किया, सामने आए सामने रिस्पॉन्स किया। जब सूर्य भगवान यहाँ आ गए तो ठीक है, ये किधर रिस्पॉन्स कर रहा है, इधर रिस्पॉन्स कर रहा है। तो सनफ्लावर सूरजमुखी का फूल, सनफ्लावर सूरजमुखी का फूल जो है जिधर जिधर जैसे जैसे सन मूव करता है वैसे वैसे ये फ्लावर मूव कर रहा है। यानी कि सन जो हो गया वो क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया, उसके इसमें चेंजिंग आ रहा है, बदलाव हो रहा है। और स्टिमुली कौन हो गया, तो खुद प्लांट किस तरफ मूव कर रहा है, तो जिधर मूव करता है स्टिमुली, जिधर मूव करता है स्टिमुली, यानी सन हो गया स्टिमुली, सन हो गया स्टिमुली, सन की तरफ मूव कर रहा है। और खुद प्लांट क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। माहौल में कुछ चेंजिंग आ रहा है, बदलाव आ रहा है, जिधर ये रिस्पॉन्स कर रहा है, तो जो बदलाव आ रहा है ना वो बदलाव को भी हम लोग स्टिमुलस कहते हैं। जो बदलाव आ रहा है उसको भी हम लोग स्टिमुलस कहते हैं। पानी की तरफ ये मूव किया, ये सन की तरफ मूव किया, ठीक है ना, तो ये खुद मूव कर रहा है तो ये स्टिमुलस कहलाएगा, जिसके तरफ मूव कर रहा है वो स्टिमुली कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, वो स्टिमुली। ठीक है, अब देखिए लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग अपने जैसे जीव को जन्म देते हैं, नॉन लिविंग जन्म नहीं देता है किसी जीव को। यानी कि एक टेबल आपके घर में रखा हुआ है तो वो दो टेबल कभी नहीं होगा, एक टेबल का एक ही टेबल रह जाएगा। एक बोर्ड लगाए हुए हैं, एक ही बोर्ड रहेगा। मेरे पास एक मोबाइल है तो एक ही मोबाइल रहेगा, एक मोबाइल से दो मोबाइल नहीं हो सकता है। लेकिन लिविंग थिंग क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, यानी प्रजनन क्रिया का काम करता है, जन्म देता है। यानी कि लिविंग थिंग क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करता है, जन्म देता है, अपने जैसे जीव को वो क्या करता है, जन्म देता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग कोई रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नॉन लिविंग में नहीं होता है, लिविंग में होता है। देखिए लास्ट में बात करता है वायरस का। वायरस के बारे में हम सबसे शुरू नहीं बताए थे। वायरस एक ऐसा माइक्रोऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, काफी सूक्ष्म जीवाणु में दिखता नहीं है, काफी छोटा होता है, काफी छोटा। इसका अपना क्राइटेरिया क्या है कि जब ये लिविंग बॉडी में जाएगा ना तो ये लिविंग हो जाएगा, जब ये नॉन लिविंग बॉडी में जाएगा ना तो नॉन लिविंग हो जाएगा। तो वायरस लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। अगर वो लिविंग बॉडी पे है तो वो लिविंग है, वो नॉन लिविंग बॉडी पे है तो वो नॉन लिविंग है। तो वायरस क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होता है। ठीक है ना, ऐसे एयर में है वायरस तो कुछ नहीं, बस है तो है। ठीक है, यानी कि वो क्या है, नॉन लिविंग है। जैसे बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल से, स्मोक है, बहुत सारा फॉग है, उसी तरह से वायरस भी है, वो भी इस तरह से मूव कर रहा है सभी तरह, सभी जगह, एयर में, वाटर में, सभी जगह। ठीक है, लेकिन उसी में कोई खतरनाक वायरस है जो इस तरह से मूव कर रहा है, किसी लिविंग बॉडी पे गया तो वो लिविंग हो गया, अब उस पर क्या करेगा, वो अटैक करेगा। नॉन लिविंग बॉडी पे है तो कोई असर नहीं है, नॉन लिविंग पे है तो वायरस भी क्या है, नॉन लिविंग है। तो वायरस क्या होता है कि लिविंग बॉडी पे रहता है तो लिविंग होता है, नॉन लिविंग बॉडी पे रहता है तो नॉन लिविंग रहता है। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, वायरस में स्पेशल केस है लिविंग एंड नॉन लिविंग का। लिविंग पे रिस्पॉन्स करेगा तो लिविंग, नॉन लिविंग के किसी लिविंग बॉडी पे नहीं है, जैसे एयर में है, दीवार पे है, पानी में है तो वो नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे लिविंग बॉडी पे जाता है तो वो लिविंग हो जाता है। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसको पढ़िएगा और कुछ बनाइएगा। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गेटिंग टू नो प्लांट्स। यानी प्लांट्स के बारे में अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, थोड़ा उसके विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है, नोइंग अबाउट प्लांट, गेटिंग अबाउट प्लांट। यानी प्लांट के बारे में कुछ हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, लीफ का क्या काम है, लीफ में छोटा छोटा पोर्स होता है, एक साथ उसको स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा का वर्क क्या है, जाइलम क्या होता है, फ्लोइंग क्या होता है, उसमें ट्रांसपायरेशन क्या होता है, उसमें फूड या फिर वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी इसको प्रैक्टिस कीजिए जो भी बताया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।